हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे संधि विच्छेद के बारे में कि संधि विच्छेद का क्या अर्थ है या फिर किसे कहा जाता है, और इसके एग्जाम्पल के बारे में, और संधि के कितने प्रकार या फिर इसके कितने भेद होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि संधि का क्या अर्थ है? संधि का अर्थ है किसी चीज़ को जोड़ना। इसको संधि विच्छेद को हम शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं। विच्छेद का अर्थ है संधि को तोड़ना। संधि का अर्थ है फ्रेंड्स किसी चीज़ को जोड़ना, और विच्छेद का अर्थ है संधि को तोड़ना। इस प्रकार से संधि शब्द का अर्थ है मेल जोड़। जब दो शब्दों को मिलाकर या जोड़कर लिखा या बोला जाता है तो वास्तव में यह दो वर्णों का मेल होता है, जिसे संधि कहा जाता है। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि प्लस दूसरे शब्द की पहली ध्वनि को संधि कहा जाता है। आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हो। हिम प्लस आल हिमालय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, सूर्य प्लस इंद्र सुरेंद्र, विद्या प्लस आले विद्यालय। अब हम पढ़ेंगे कि संधि विच्छेद किसे कहा जाता है। संधि के नियमों द्वारा मिले हुए वर्णों को फिर से पहली अवस्था में ले आना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल परोपकार पर प्लस उपकार, हितोपदेश हित प्लस उपदेश, नायिका न प्लस आयिका, पवन पो प्लस अन, गणेश गण प्लस ईश, संलाप संलाप को हम बोलेंगे सम प्लस लाभ, मनोरथ को बोलेंगे मन प्लस रथ, अत्याचार अति प्लस आचार, राकेश को बोलेंगे राका प्लस ईश। अब हम पढ़ेंगे कि संधि के कितने भेद या फिर इसके कितने प्रकार होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं या फिर इसके 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि जो है हमारी 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि किसे बोला जाएगा? स्वर का स्वर से मेल स्वर संधि कहलाती है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11। और स्वरों के जो भेद हैं 5 होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो अब हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि क्या होती है। जो शब्द बनेगा बड़ा बनेगा दीर्घ संधि में, उसको दीर्घ संधि कहा जाएगा। जैसे हिम प्लस आले, इसको बोला जाएगा हिमालय। और इसका फॉर्मूला इसमें यूज होगा अ प्लस आ। दीर्घ प्लस हीर्षभ को दीर्घ बोला जाएगा, हीर्षभ प्लस दीर्घ को दीर्घ बोला जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में। गुण संधि क्या होती है? गुण संधि वहाँ होती है जहाँ अ कोमा आ प्लस ई कोमा ई को ए बोला जाएगा। ये इसका फॉर्मूला है फ्रेंड्स। अ आ प्लस उ कोमा उ को ओ बोला जाएगा। अ कोमा आ प्लस री को अर बोला जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं इसी फॉर्मूला के बेस पे। सूर प्लस इंद्र को बोलेंगे सुरेंद्र, नर प्लस इंद्र को बोलेंगे नरेंद्र। बाकी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बाकी एग्जाम्पल भी ऐसे आएंगे। इन एग्जाम्पल में भी यही फॉर्मूला
यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि का मतलब है बड़ा होना या फिर विकास। वृद्धि संधि वहाँ होती है जहाँ अ या आ का मेल ए से होने पर ए बनता है। इसके लिए एग्जाम्पल ये फॉर्मूला होगा अ कोमा आ प्लस ए कोमा ए बनेगा। अ कोमा आ प्लस ओ कोमा ओ आउ बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जी प्लस एशन को बोलेंगे जीवेशना। इसी फॉर्मूले के बेस पे ये बनेगा जी प्लस एशन जीवेशना, सदा प्लस एव सदैव, यथा प्लस एव यथैव, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, महा प्लस एरावत महैरावत, दंत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठ, वन प्लस औषध वनोष्ठ, महा प्लस ओज महोज, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी, महा प्लस औदार्य महोदर्य। संधि विषय जब भी हम करेंगे तो यहाँ पे एक ही चीज़ लागू होती है। इनमें फॉर्मूले जो हैं हर पॉइंट के वो आपको याद करने हैं। उसी के बेस पे जितने भी एग्जाम्पल हैं ये खुद ही बन जाएंगे आपके। पर उसके लिए आपको पहले इसके जो फॉर्मूले यूज़ होंगे हर पॉइंट के वो आने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे यण संधि के बारे में। यण संधि क्या होती है? यण संधि वहाँ होती है जहाँ ई कोमा ई प्लस बीन स्वर से य बनेगा, उ कोमा उ प्लस बीन स्वर से व बनेगा, री प्लस बीन स्वर से र कोमा त्र बनेगा। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो फ्रेंड्स। इसके लिए पर ये फॉर्मूला आना चाहिए, ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप ये एग्जाम्पल निकाल सकते हो। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अयादी संधि के बारे में। अयादी संधि क्या होती है? इसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा ए प्लस बीन स्वर आय, ए प्लस बीन स्वर आय, ओ प्लस बीन स्वर से अव बनेगा, आउ प्लस बीन स्वर से आव बनेगा। और इसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा अयादी संधि के लिए जो भी मैंने आपको बताया ए प्लस बीन स्वर वाला। बाकी ये एग्जाम्पल आप इसके देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।